दोस्तों, आज हम बात करेंगे चौथे स्तंभ की, यानी मीडिया की। आज जो मीडिया अपना चौथा स्तंभ कहा जाता था, वो आज एक बल नहीं बल्कि दल बन के रह गया। और उन दलों के चक्कर में हमें, आपको, सबको दलदल में खींचता जा रहा है। और इस दलदल में फंसे लोग आज मीडिया को चौथे स्तंभ की जगह चोर बना दिया है। आज यह एक सेवा नहीं बल्कि पैसे कमाने का धंधा बन चुका है। जिनके जो दल हैं वो दल के हिसाब से वो न्यूज़ को चलाते हैं और इसमें हम, आप पिसते हैं। आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पे लड़ाई, न्यूज़ को गलत तरीके से चलाना, लोगों को डराना, आज की डेट में यही मीडिया का काम बन चुका है। मीडिया में डिबेट्स, आपने देखा होगा, किसी भी डिबेट का कभी भी कंक्लूजन अगर आपको दिखा हो या निकला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि मैं आज तक जितने भी डिबेट्स देखा उसमें लड़ाई, गाली और एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप के अलावा कभी भी निष्कर्ष नहीं देखा, चाहे वो जिस भी टॉपिक पे रहा। और जब पत्रकारों को और वहां आने वाले सभी लोगों को पता है कि निष्कर्ष नहीं निकलना, तो उस डिबेट का क्या कारण है? वो डिबेट हमें और आपको मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है। और यहां तक कि इस बात की भी मर्यादा नहीं रखी जाती कि घर में हो सकता है कोई न्यूज़ परिवार के साथ देख रहा हो। अब रही बात इस चीज को समझने की, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक दिन मैं एक अपने कलीग के यहां गया था और न्यूज़ लगी हुई थी, देख रहा था। उस न्यूज़ में भारत में कितनी क्या क्या उपलब्धियां हैं, वो सारी चीज़ें उस न्यूज़ चैनल में देख रहा था। मैंने बोला कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है हमारे देश के लिए। उन्होंने न्यूज़ चैनल को चेंज कर दिया और सर यकीन नहीं मानेंगे, पूरा अपोजिट। अब भी ये जो दलदल में फंसे हुए मीडिया कर्मचारी हैं, इनके सभी व्यूअर भी फिक्स हो चुके हैं कि कौन से दल वाला किधर मूव कर रहा है, और अपने अनुसार जो जिस दल का है उस हिसाब से अपनी न्यूज़ को जान लेता है। मतलब कि आप तक, हम तक सही चीज नहीं पहुंच रही, वो पहुंच रही है जो कि सामने वाले पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए खतरा है। जिस मीडिया पे भरोसा करके, जिस मीडिया ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना एक रोल दिया, न्यूज के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, उसके बाद भी कुछ समय तक न्यूज सिर्फ सेवा भाव था और आज सिर्फ ये एक धंधा बन चुका है। न्यूज से ज्यादा ऐड, और उन ऐड के अलावा भी लोगों को बुलाया जाता है और वो अपने अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आपको डराते हैं डिबेट्स में। और आप पिछले 90 दिन में कोई एक ऐसी न्यूज बता दीजिए जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए फायदे की रही हो। आप खुद कंपेयर कर लीजिए, खुद आप चीजें कर लीजिए, और कहीं लगे कि हाँ मैं आपको गलत बता रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। एक गरीब आदमी, एक किसान, एक अंधा आदमी लोगों की मदद किया है इस क्रिटिकल सिचुएशंस में। अंधा आदमी जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा करी थी,
और एक दिल्ली का किसान जिसने लोगों के एयर टिकट करवाए। कोई भी मीडिया कर्मचारी का बता दीजिए आप। हाँ, एक न्यूज़ ज़रूर मैं देख रहा था कि 2 लोग भूखे पड़े हुए हैं, और मतलब 2 लोगों को खाना खिलाने के लिए भी मीडिया कर्मी के पास चीज़ें नहीं है। अपनी चलाने के चक्कर में, अपने धंधे को बढ़ाने के चक्कर में आपकी बजा रहे हैं, हमारी बजा रहे हैं। आज उनके लिए किसान, गरीब, मजबूर व्यक्ति, ये उनके लिए सिर्फ प्रोस्पेक्ट हैं, यूज करने का संसाधन है, और वो अपने हिसाब से उस चीज को यूज करते हैं। आज की डेट में मैं ये नहीं कह रहा कि आप न्यूज मत देखें, देश के बारे में जानकारी ना लें, लेकिन दलदल में नहीं फंसे। आप अपनी योग्यता के अनुसार उस पे बहुत सारे न्यूज चैनल पे जाके पढ़ें, R&D करें, इसके बाद कोई निर्णय पे पहुंचे। मतलब उन पर आंख बंद करके भरोसा अगर आपने किया तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लंका लगा देंगे आपके सर। मैं आपको सचेत भी कर रहा हूं और निवेदन भी कर रहा हूं कि सर ये दलदल वाले लोगों के से दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। और न्यूज पढ़ें, सही न्यूज पढ़ें। और आप खुद ऑब्जर्व करिएगा कि आप अलग अलग न्यूज में एक ही चीज को 2 वे पे पाएंगे। एक में इतना अच्छा दिखेगा आपको कि सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही, बट आपने चैनल चेंज किया कि पूरा अपोजिट। अब दल वाले लोग तो अपने हिसाब से न्यूज को ले लेते हैं। अब एक नॉर्मल आदमी जो उस चीज के बारे में जानना चाहता है, देश के बारे में जानना चाहता है, वो किस न्यूज पे भरोसा करे, किसे वो झूठा माने, किसे अच्छा माने। सर ये बिल्कुल देश के लिए भी, लोकतंत्र के लिए, हमारे लिए, आपके लिए इतनी बुरी खबर है कि ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको अपनी विवेक के अनुसार निर्णय लेने हैं, समझदारी के साथ पेश होना है कि कौन सी चीजें कैसी हैं और क्या कहना चाहता है। कहीं ये आपको दलदल में तो नहीं डाल रहा। इसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।